तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, है ना। यानी कि जो ड्रग्स हैं और एल्कोहल है उनके क्या क्या दुष्परिणाम है, पास में कुछ उनसे क्या क्या नुकसान है, पास में कुछ। तो ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। और इसमें सबसे पहले हमने बताया ज़्यादातर जो ऑपियाइड होते हैं, ज़्यादातर जो प्लांट जो ड्रग्स होते हैं कहाँ से निकालते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से। कहाँ से? फ्लावरिंग प्लांट से निकालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो निकालते हैं फंजाई से, पास में कुछ फंजाई से भी निकाला जाता है। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन हमने बताया था ऑपियाइड के बारे में। क्या? ऑपियाइड के बारे में बताया था। और ऑपियाइड का मतलब होता है जो निकाले जाते हैं केमिकल किससे, ऑपियम पॉपी से। ठीक है, कहाँ से निकालते हैं, ऑपियम पॉपी से, यानी पोस्ता बोलते हैं इसको। और इसके कौन से पार्ट से निकालते हैं, लीफ से, रूट से, स्टेम से कि लेटेक्स से? लेटेक्स से निकाला जाता है कि नहीं? कहाँ निकालते हैं, लेटेक्स से निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हमने बताया था यहाँ जो ऑपियाइड था उसके रिसेप्टर कहाँ कहाँ थे, ऑपियाइड के रिसेप्टर कहाँ कहाँ थे? सीएनएस और जीआईटी होता है ना। कहाँ होता है, सीएनएस और जीआईटी होता है। ठीक है, और कहाँ का बताया था हमने यहाँ पे, देखो इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो आपका इससे जो निकालते हैं केमिकल उसका नाम क्या है, मार्फिन। क्या बोलते हैं, डाइस्टाइल मार्फिन। कॉमनली इसको स्मैक भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं। ठीक है, और मार्फिन में कितनी बार स्टाइलेशन कराते हैं, 2 बार, इसलिए नाम हो जाता है डाई एसिटाइल मार्फिन। ये भी ध्यान रखना, मार्फिन के स्टाइल पूछा तो यही गया है कि जो मार्फिन के क्या नाम है, जो स्मैक होता है कैसे बनाते हैं, मार्फिन के डाई एसिटाइलेशन, डाइस्टाइल मार्फिन, है ना। क्या है, डाइस्टाइल मार्फिन बताया तुमने, है ना, डाइस्टाइल मार्फिन। दूसरी बात हमने बताया था इसके जो कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, स्नोटिंग करके। और खास बात कैसा होता है, ये स्टिमुलेंट होता है कि डिप्रेसेंट होता है? डिप्रेसेंट होता है। और एक मार्फिन का यूज और भी आएगा, जो मार्फिन होता है एज ए पेन किलर दिया जाता है। कैसे आता है, पेन किलर, बहुत तेज पेन हो रहा हो, इसको बोलते हैं टर्मिनल पेन हो। ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है दैट इज बहुत स्ट्रांग पेन होता है, पास में कुछ। तो एज ए पेन किलर भी इसको दिया जाता है। चाइल्ड बर्थ हो गया, डिलीवरी के बाद दी जाती है ना, किसको, मार्फिन को। तो मार्फिन कैसा होता है, पेन किलर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब जब दर्द हो तब तक उठा लिया उसको, है ना। मार्फिन लगाया, आराम से उससे बढ़िया था, सो रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका ये चीजें नहीं, क्योंकि इसका एडिक्शन भी पॉसिबल है, पास में कुछ। तो हम लोग बात करें यहाँ पे मार्फिन के बारे में हो गया था। दूसरे ने बताया था कैनाबिनाइड के बारे में। कैनाबिनाइड जो होता है कहाँ से निकालते हैं, कैनाबिस सेटाइवा से। कहाँ से निकालते हैं, कैनाबिस सेटाइवा से। ठीक है, उसका रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। और इफेक्ट कहाँ होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट पे होता है ना। ये क्या कर देता है, ये स्टिमुलेंट तरह काम करता है। उसके जो बीएमआर रेट उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, बस में कुछ। और ये निकालते हैं कैनाबिस सेटाइवा प्लांट से। और प्लांट हमने चीज बताया था यहाँ पे कि फिलोटैक्सी के बारे में बताया था। कैसा फिलोटैक्सी था, वल्स था। कैसा है, वल्स। तो फिलोटैक्सी यहाँ पे वल्स टाइप का है। और दूसरी बात हमने बात किया था यहाँ पे कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यूज करते हैं, जिससे हम लोग बनाते हैं क्या, चरस, गांजा, भांग, है ना। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते थे। और ये हमारा था कैनाबिस सेटाइवा से, पास में कुछ। और प्रेजेंट टाइम में लोग जो स्पोर्ट पर्सन होता है, आपने सुना होगा डोपिंग टेस्ट हो गया, है ना। क्या हो गया, डोपिंग टेस्ट। तो डोपिंग टेस्ट जब लेते हैं तो लोग जो खिलाड़ी होते हैं वो इसी का यूज करते हैं, बस में कुछ, इसका, कैनाबिनाइड का। उससे क्या होती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ज्यादा मान लो 2 विकेट लेना तो मान लो 4 विकेट ले लिए, है ना। है, बीमारी बढ़ जाती है, बीमारी बढ़ जाती है, एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अदरवाइज वो मार दिया सिक्सर और वो ले रहा है ऐसे, पकड़ रहा है ऐसे, तो फिर कहाँ पकड़ पाएगा, गिर गया नीचे। लेकिन ऐसे मान लो उसने किसी ने मारा और वो बॉल के सिर्फ यूं पकड़ रहा है, तो क्या होगा, उसके दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, उसके विकेट लेने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। इसने क्या किया है, ड्रग्स का यूज किया है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, जो कि क्या है, इलीगल है। बस में कुछ, क्या है, इलीगल। तो जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो भी इसका नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज और हमने बताया था यहाँ पे, इसके क्या नाम है, मार्फिन के बारे में, हीरोइन के बारे में। हमने बताया था इसमें टोटल कितने कार्बन बताया था हमने, 17। कितने होते हैं, 17। कितने ऑक्सीजन टोटल बताए थे हमने, 3। कितने ओएस ग्रुप बताए थे, 2। कितने मिथाइल बताए थे, 1 बताए थे। तो 1 मिथाइल ग्रुप हो गया, है ना, 2 ओएस ग्रुप हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन कितने बताए थे आपको, 1 नाइट्रोजन बताया था, क्योंकि टर्सरी वाला था। ठीक है, ये कुछ इसमें है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे हमने बताया था कैनाबिनाइड के बारे में। और कैनाबिनाइड में थोड़ा सा चीजें, ये देखो कैनाबिनाइड पूरा हो गया था ना।
देखो यहाँ पे हमने जो कैनाबिनाइड बताया था इसमें कितने मिथाइल ग्रुप बताया था हमने आपको? 2 ना, एक मिथाइल ग्रुप ये वाला, एक ये वाला, है ना, और एक पेंटाइल ग्रुप होता है ना, और ऑक्सीजन कितने होते हैं? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी OH 2 है, वहाँ भी OH 2 थे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही आपको मिलेंगे, ठीक है। बेंजीन यहाँ भी, बेंजीन रिंग एक ही यहाँ भी है, बेंजीन रिंग वहाँ भी एक है, वहाँ अगर ध्यान दिया होगा तो बेंजीन रिंग वहाँ भी क्या है? एक ही है, ध्यान रखना। इसके बाद हमने बताया था ये OH हो गया। अगर कार्बन नंबर बात करें कितना था बताया था? 21। यहाँ पे कैनाबिनाइड में 21 और कोलेस्ट्रॉल में कितना बताया था हमने आपको? 27। कितना? 27। तो मार्फिन या हीरोइन की बात करें कितना है? 17 है। कितना है? 17 यानी कि 17 है। कितना है? 17 है। और अगर यहाँ की बात करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कैनाबिनाइड कितना हो जाएगा? 21 और कोलेस्ट्रॉल में कितना है? 27। तो 17, 21 और 27, ये कार्बन नंबर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बारे में बता ही चुके हैं आपको, क्या है, क्लियर। तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैनाबिनाइड के बारे में। इसके बाद हमने पहले बताया था आपको किसके बारे में? आपको HIV के बारे में, है ना। HIV की जो पहला पेशेंट कब मिला? 1981 में। कहाँ पे? USA में, ठीक है। किससे होता है ये? रेट्रोवायरस होता है। किससे होता है? रेट्रोवायरस होता है। पास में कुछ। और रेट्रोवायरस वर्ड कहाँ से आया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। कहाँ से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। रिवर्स से री ले लिया गया है यहाँ पे, और ट्रांसक्रिप्शन से हम लोग ले लिए, ट्रांसक्रिप्टेज से ले लिया हमने TRA। तो वास्तव में रेट्रा बोलना चाहिए, लेकिन रेट्रो बोलते हैं। तो रेट्रोवायरस हो गया, उसका ग्रुप है यहाँ पे। और खासकर ये अफेक्ट कहाँ करता है? टी लिम्फोसाइट पे। कौन सा? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। किस पे? हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे ये अटैक करता है, और साथ साथ मैक्रोफेजेस पे भी अटैक करता है। और वहां अटैक करने की वजह से इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। इसलिए बताया गया इम्यूनो डिफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो बाकी जो बीमारियां होती है, टीबी बताया था, है ना, और बताया था निमोनिया, टीबी हो गया, और क्या बताया हमने? साथ साथ में जैसे टॉक्सोप्लाज्मा वो अटैक कर देगा, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया सब इस पर अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। नामली मैंने बताया था इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब इन्फेक्शन होता है और जब सिम्टम दिखता है, तो कुछ मंथ से लेके मैंने बताया था 5 से लेके 15 साल तक लग जाता है सिम्टम देखने में, ठीक है। और एक टर्म बताया रिलेटेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। किससे रिलेटेड है ये? एड्स से। नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और साथ में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं उनको कि वो कैसे इससे बचें, ठीक है। तो ये कुछ बात मैंने बात करते हैं एड्स के बारे में। दूसरी बात मैंने बताया था यहाँ पे, इसी कई सारे मैंने टेस्ट बताया था। एलाइजा होता है, वेस्टर्न ब्लॉट होता है, और PCR होता है। रूटीन टेस्ट हमारा PCR होता है। एलाइजा की बात करें तो ये बेस होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। किस पे? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेस होता है। कौन? एलाइजा की बात करें। और कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो ये होता है वेस्टर्न ब्लॉट। क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉट। पास में क्या बोलेंगे? वेस्टर्न ब्लॉट। दूसरी बात क्या रहा, देखो जो हमारा टी लिम्फोसाइट होता है या मैक्रोफेज होता है, वहां पे होता है CD4 रिसेप्टर। क्या होता है? CD4 रिसेप्टर। और वहीं पे जाके जो ये अटैक करते हैं, कौन? वायरस जो होता है। वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। ये बाद में कुछ अलग सप्लीमेंट्री पार्ट है, बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, जो अलग से पॉइंट जो यहाँ से नहीं दिएंगे उसको मैं एक साथ करा दूंगा, क्योंकि इसमें हो जाएगा कंफ्यूज। अभी से आप एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, इसमें हमने बताया था मोस्ट इन्फेक्शियस जो डिजीज बताई थी, कौन सी? सबसे खतरनाक बीमारी। अगर आपसे मोस्ट इन्फेक्शियस पूछे, ठीक है, मोस्ट इन्फेक्शियस पूछे तो कौन सा जाएगा यहाँ पे? इन्फेक्शन में से जेनिटल हर्पीज आता है, ठीक है, इन्फेक्शन में। लेकिन इन्फेक्शियस में सबसे खतरनाक कौन सी है? इन्फेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं ना। इन्फेक्शियस में सबसे खतरनाक कौन सी होती है? एड्स होता है। इन्फेक्शन मतलब बहुत कॉमन पाया जाता है, ठीक है। और सबसे खतरनाक कौन होते हैं यहाँ पे? एड्स के बारे में बात करते हैं। और नॉन इन्फेक्शन सबसे खतरनाक कौन सा बताए थे? कैंसर। कौन सा? कैंसर। पास में कुछ ये लोग बात करें कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में जो कैंसर काज करता है, ऐसे एजेंट उसको बोलते हैं कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। जैसे एक्सरेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, ये क्या करते हैं? कैंसर काज करते हैं। बस में कुछ। और हमने बताया था सेलुलर ऑन्कोजन या प्रोटो ऑन्कोजन क्या होता है? ये कैंसर सेल होते हैं कि नॉर्मल सेल होते हैं? हाँ, नॉर्मल सेल होते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहाँ मिलेगा? बिनाइन ट्यूमर में कि मैलिग्नेंट में? हाँ, कहाँ मिलेगा? नॉर्मल सेल में भाई। कहाँ खो गए? नॉर्मल सेल। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहाँ मिलेगा? नॉर्मल सेल में। हाँ, बिनाइन तो ट्यूमर होता है बच्चे, नॉर्मल सेल नहीं होती, वो ट्यूमर सेल होती है, ठीक है। बिनाइन क्या होती है? ट्यूमर सेल होती है, नॉर्मल सेल नहीं होती। ये नॉर्मल सेल में मिलता है, इसमें ट्यूमर उमर नहीं है। तो उसमें वो कहाँ? ऑफरीन है? काहे का पेपर? बेसिक पेपर चल रहा है। कितने लोग पेपर दे रहे हैं? सही बात है, पेपर चल रहा है। और बाकी लोग क्या चल रहा है पता नहीं। ऑफरिंग का पेपर चल रहा है,
बीएससी भी काफी लोग कर रहे हैं। ओहो, चलो बढ़िया है, ठीक है। ये देखो जय जय, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, और कैंसर को हमने बताया था कैसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, बताया था हमने। आप यूज करेंगे क्या, एक्सरे यूज करेंगे, बायोप्सी करेंगे, और साथ करके क्या करेंगे बताओ, बायोप्सी के अलावा सर्जरी करेंगे, है ना, सर्जरी करेंगे, और क्या कर सकते हैं, बायोप्सी के बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है ना, और क्या करेंगे यहाँ पे, रेडियोथेरेपी भी करते हैं, ठीक है। और हमने 3 मेथड बताया था, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया और एक्सरे हो गया। इसकी मदद से हम लोग कैंसर सेल को पहचानते हैं। सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा बताया था इसमें, एमआरआई बताया था, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसे करने के बाद इसमें बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन को साइड इफेक्ट बताया था, जिससे जॉइंटिस हो जाता है और क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, और साथ साथ में हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बस में कुछ कैंसर को मेडिसिन देने से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये लोग बात करें, और हमने बताया था यहाँ पे कि जो मैलिग्नेंट होते हैं उनके जो क्या नाम है सेल होते हैं, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, इस कंडीशन बोलते हैं मेटास्टेसिस। देखो लाइव चल रहा है, देखो फटाफट बाकी आप समझदार हो, है ना ठीक है, चलो ठीक है। आज कुछ बम्पर कराने वाले हैं, अभी बताएंगे, वो राज है, ठीक है। तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, शगुन राय, गुड आफ्टरनून बच्चे लोग, इसमें देख रहा था यार, संजय विकास, लोगों अभी किया है, गुड, ठीक है। आ जाओ, देखो देखो, ठीक है। तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाँ एड्स और कैंसर के बारे में। इसके बाद हमने बताया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया था बताओ, इंडियन आयुर्वेदा और हिपोक्रेट्स ने। किसने डिस्प्रूव किया इसको, विलियम हार्वे ने। किसने किया, विलियम हार्वे ने इसको डिस्प्रूव किया था, ठीक है। क्या यूज करके, थर्मामीटर का यूज करके इन्होंने क्या प्रूव किया कि ऐसे लोग जिनको ब्लैक बैल होता है उनका टेम्परेचर भी नॉर्मली होता है, उनको ऐसा कुछ बुखार उखार नहीं होता, जैसे उन्होंने बताया था। पास में टाइफाइड का इन्फेक्शन कहाँ होता है बताओ, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और मलेरिया के लिए जो हमने बताया था प्राइमरी होस्ट कौन सा, सॉरी जो इन्फेक्टिव स्टेज का नाम क्या बताया था हमने आपको, ह्यूमन के लिए स्पोरोजाइट, और मॉस्किटो के लिए गैमेटोसाइट। गैमेट बनते कहाँ पे हैं, हाँ फीमेल मॉस्किटो गट में गैमेट बनते हैं, तो क्या आरबीसी में भाई, ह्यूमन के आरबीसी बनता है गैमेट, इसको बोलते हैं गैमेटोसाइट। सेक्सुअल स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल स्टेज पाया जाता है ह्यूमन के कहाँ पे। और आपसे पूछे कि स्पोरोजोइट कहाँ होगा, तो जो मच्छर होंगे, मच्छर नहीं मच्छराइन, मच्छराइन की जो स्लाइवरी ग्लैंड होगा वहां पे स्लाइवा में पाए जाएंगे, कौन, स्पोरोजोइट। पास में अगर स्पोरोजोइट ढूंढना है तो जो इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो उसके स्लाइवरी ग्लैंड देखो, ढेर सारे स्पोरोजोइट भरे होंगे, वहां से निकाल सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और जब जब यहाँ हमने बताया था यहाँ पे कि एरिथ्रोसाइट रप्चर होता है तो क्या केमिकल निकलता है, हीमोजाइन निकलता है, जिसके वजह से क्या होता है, बुखार होता है, और ठंड होके बुखार आता है, ठीक है, ठंड लगती है और फिर बुखार आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब आ जाओ, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आगे। अच्छा इसमें यही तो है, कोकेन, कोका कोका, ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें से, ठीक है। क्या हुआ, क्या कह रहे अच्छा रहा, चरस गांजा हो गया, कोकेन के नंबर है। देखो देखो, तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, कोकेन की बात करें, देखो यहाँ पे देखो, ये एक बार फिगर दिया गया था, ठीक है, ये फिगर दिया गया था, पूछा गया था कि ये क्या काज करता है, हेलुसिनेशन, क्या काज करता है, हेलुसिनेशन। व्हाट इज दिस, धतूरा, याद है, धतूरा पे एक पोयम याद है, कौन सा पोयम है ये, इसमें अलंकार होता है कोई, जो खाता है पागल हो जाता है, नहीं, देखो याद है तुम्हें क्या विकास, हाँ, हेलो प्रभात, कैसे हो बच्चे, प्रभात,
सगुन। और बाकी बच्चे लोग कहाँ चले गए? देखो इधर देखो, जो लोग देख रहे हैं ठीक है, जो लोग बाद में देखेंगे वो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो, ये धतूरा है, इससे क्या होता है? हेलुसिनेशन। क्या मतलब हेलुसिनेशन का? हेलुसिनेशन मतलब ये हो जाएगा कि वो है, हाँ वो दिखती है, बिल्कुल फॉल्स परसेप्शन बोलते हैं इसको। और जैसे मान लो कोई आपको सामने कुत्ता रहे, रात में जाओगे तो कुत्ता रहेगा, लेकिन आपको दिखाई क्या देगा? वो शेर दिखाई देगा। तो देखो शेर आ रहा, मुझे बचाओ उससे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आती हैं यहाँ पे। गाय होगा तो शेर टाइगर दिखाई देगा, इस तरीके से। खैर, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, और खूब धूप निकला रहेगा, और उसको क्या लग रहा होगा कि बारिश हो रही है, आराम से नहा रहा होगा ऐसे बैठ के, उसको अंदर से फील हो रही है क्या बारिश हो रही है, कितना मजा आ रहा है। और मैदान में ऐसे खड़ा रहेगा, खड़ी दोपहर में खड़ा रहेगा ऐसे, मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा। ठीक है, तो ये सब धतूरा के पागलपन की निशानियां है, हेलुसिनेशन बोलते हैं इसको। वास्तव में उसको दिखता है वैसे ही, शेर ही दिखता है, इसलिए शेर बोलता है, शेर से चिल्लाता है। ये क्या है बताओ? धतूरा। धतूरा की फैमिली बताओ, धतूरा की फैमिली बताओ। है, वेरी गुड, सोलेनेसी, धतूरा, सोलेनम, याद है कुछ? पिटूनिया, है ना? चलो ठीक है, तो ये है धतूरा, है ना? ये तो आपने देखा ही होगा, है ना, धतूरे को। अब खैर इसके फ्रूट भी देखे होंगे आपने, फ्रूट देखा होगा, नहीं बना यहाँ पे लेकिन मैं बना देता हूँ, देखो है, हाँ कांटे होते हैं ऐसे, कोई भी इसको खाता नहीं इस टाइप, दिख गया? ये है पूरा फ्रूट इसका, है ना? देखो है, अब नहीं पूछेंगे क्यों, क्यों यूज करते हैं पूजा पाठ? कोई और चीज ले सकते हैं, धतूरा क्यों? इसको खाने के बाद तो पता ही है आपको क्या क्या होता है, अभी पढ़ने वाले हैं, है ना? बताओ, इसे कोई जानवर भी नहीं खाता है, तो कोई जानवर भी नहीं खाता है बच्चे। देखो इधर देखो, ये नंबर 3 है ना, नंबर 3, सॉरी यार, देखो तो यहाँ पे ये यहाँ लिखा हुआ कोका एल्कोलाइट, क्या है? कोका एल्कोलाइट, ये इसी को हम लोग बोलते हैं कोकेन। क्या है? कोकेन। कोका एल्कोलाइट हमने पढ़ा था अभी, ओपियाइड, ओपियम पॉपी के जितने प्रोडक्ट होते हैं उनको ओपियाइड बोलेंगे। ठीक है, और जो कैनाबिस सेटाइवस जो कुछ भी निकलेगा उसको बोलेंगे कैनाबिनॉइड्स, है ना? वैसी तरीके से जो कोकेन होता है या इससे डेरिवेटिव जितने भी चीजें होंगे कोका एल्कोलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोका एल्कोलाइड। इसी को हम कोकेन बोलते हैं। इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, कोका प्लांट होता है, वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। नाम क्या देखो, इरेथ्रोजाइलन कोका। क्या नाम है? इरेथ्रोजाइलन कोका। तो इरेथ्रोजाइलन कोका, देखो अगर आप इसको देखो कोकेन को, तो ये भी किससे निकालते हैं? प्लांट, है ना? कैनाबिस, कैनाबिनाइड कहाँ से निकालते थे? प्लांट से। मॉर्फिन कहाँ निकालते थे? प्लांट से। सारी चीज कहाँ निकालते थे? प्लांट। यहाँ देखो, कोका प्लांट, इरेथ्रोजाइलन कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये कहाँ का रहने वाला है? साउथ अमेरिका को, है ना? तो कुछ बाहर से भी आते भी हैं, और साथ साथ में ये जो इंडिया में भी कुछ लोग कहीं ग्रो कराते हैं पास में कुछ। तो साउथ अमेरिका के नेटिव, ध्यान रखिएगा, वहीं का रहने वाला है, उसको यहाँ कोई उठा ला। जैसे आप देखो जलकुंभी, जलकुंभी कहाँ का? बाहर, बाहर का है, उसको लोग उठा ला, इसके फ्लावर देख के उसने यहाँ तबाही मचाना शुरू कर दिया, है ना? तो वैसे यहाँ पे साउथ अमेरिका के नेटिव है। यहाँ देखो आगे, इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। अब कह रहे हैं जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसके साथ क्या करता है? ये इंटरफेयर करता है, प्रॉपर तरीके से उसको निकलने नहीं देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। ठीक है, डोपामीन बहुत सारे होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, है ना? न्यूरोट्रांसमीटर होता है स्टाइलकोलिन, है ना? तो कह रहे हैं कि जो ये डोपामीन होते हैं उसको निकलने में क्या करता है? उसको इंटरफेयर करता है। क्या करता है? इंटरफेयर करता है। देखो यहाँ लिखा है इंटरफेयर, एक बार पूछा गया था कि ये सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। सपोर्ट नहीं करता, ये क्या करता है? इंटरफेयर करता है। पास में कुछ, तो यहाँ पे देखो कर रहे हैं, और केमिकल नाम बताया है न्यूरोट्रांसमीटर का, डोपामीन। आगे क्या कर रहे हैं देखो, डोपामीन की जगह कोकेन कर देंगे। क्या कर देंगे? कोकेन। ये सॉरी, डोपामीन की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। यानी कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक। कोकेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोक या क्रैक बोलते हैं। कोक या क्रैक। ठीक, अपना जो है लोग शॉर्ट नेम बना देते हैं, कोक या क्रैक। अब कोकेन और कोकेन तो काफी बदनाम हो गया, तो कुछ और नाम बदल दिया जाए, तो यानी क्रैक लेके आना। क्रैक क्या है? तो कोकेन ही होता है। ठीक है, नाम लोग बदलते रहते हैं, जो पियक्कड़ होते हैं ना अपना नाम बदलते रहते हैं, अड्डा भी बदलते रहते हैं जहाँ पीना है। देखो यहाँ देखो, ये हो जाएगा कोक और ये हो जाएगा क्रैक।
तो कोकेन को हम लोग क्रो किया, किसे हमने बताया था मार्फिन के बारे में, क्या बोलते थे, स्मैक, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्मैक, है ना। देखो अब कह रहे हैं कि कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नोटेड, क्या की जाती है, स्नोटेड, स्नोटेड मतलब बीड़ी सिगरेट जैसे होते हैं ना, पीते धुआं के फॉर्म में लेते हैं, चिलम बना के पीते हैं ऐसे, पास में कुछ, तो वैसे कहते हैं इसको स्नोटिंग की जाती है, नोज से लेते हैं, ठीक है, स्नोटिंग मतलब नोज से, ज्यादातर चीजें इसमें नोज से ली जाती है ना। तो आप खैर, तो इसको कह रहे हैं कि स्नोटिंग की जाती है, इससे पहले मैंने मार्फिन बताया था, वहां भी बताया था स्नोटिंग, वहां भी था, ठीक है। इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया, इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस, याद है इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इससे पहले जो हमने बताया था कहाँ पे, मार्फिन वाले में, वहां क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी था और क्या था, जीआईटी भी था, क्या था, जीआईटी भी था, और उसमें हमने कहा बताया था कैनाबिनॉइड में ब्रेन था, क्या था, ब्रेन, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसमें, कोकेन में, क्लियर, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया मतलब होता है सब कुछ अच्छा अच्छा लगे, सब कुछ खराब है, लुट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी अच्छा अच्छा लगे, दैट इज यूफोरिया, बस में कुछ, तो ये चीज है, ऐसा कोई आदमी जिसका पूरा घर वर लुट गया हो, आग लग गया हो, फिर भी वो खुश है, मस्त है, दैट इज यूफोरिया, ठीक है। तो ये हो गया, तो उसको क्या लगेगा, सेंस ऑफ यूफोरिया, तो जो लोग इस टाइप की चीजें होती हैं, देखा होगा सब जुए में पूरा सब हार दिए, सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं, तो इसको लेकर आराम से पड़े हुए नाले के पास लेटे हुए और मजा लेना चाहिए, वाह क्या बात है, कितना बढ़िया वो मौसम है ना, दैट इज यूफोरिया, उसमें कुछ सेंस ऑफ यूफोरिया, ये कब लेंगे, जब कोकेन कोई लेता है, इसलिए लोग लेते ही, ठीक है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, ले लिए इसको, हाँ क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया नजारा है ना। तो इसी वजह से जो ड्रग एडिक्ट ऐसे तो बनते हैं, कोई टेंशन हो गई, पढ़ाई को लेके हो गए, कैरियर को लेके हो गया, ये पर्सनल कोई चीजें हो गई, तो लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं, छोड़ो, ले लो आराम से, बढ़िया सा यूफोरिया, फीलिंग अच्छा, गुड फील करो बैठ के, है ना, पड़े रहते हैं, सेंस ऑफ, एक बार लेते हैं उसके बाद इनका एडिक्शन हो जाता है। भाई कौन नहीं चाहता है कि जिसको रोज अच्छा ना लगे, और कोई चाहता है कि रोज अच्छा ही लगे, हमें कुछ ना करना पड़े फिर भी अच्छा लगे, खाने का ना हो तब भी अच्छा लगे, है ना। तो ये कह रहे हैं सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, और उसको ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ा हुआ लगता है, अच्छा कॉन्फिडेंस, सोचो कुछ जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो, वो मुस्कुरा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस अभी बना हुआ है, चलो ठीक है खत्म हो गया हो, कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे, दैट इज इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ रहता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, और उसको ऐसा लगेगा उसकी एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, बस में कुछ, देखो आगे एक्सेसिव डोजेस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो इसको लेते लेते जैसे कुछ होता है ना, कहते हैं अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लिया और अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा लिया और अच्छा लग रहा है, और ज्यादा अच्छे से जानते क्या होता है, फिर देखो एक्सेसिव डोजेस, अगर ये डोजेस ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, देखो एक्सेसिव डोजेस ऑफ कोकेन काजेस हेलोसिनेशन, इससे हेलोसिनेशन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो पहले तो नॉर्मल थोड़ा सा लोगे तो अच्छा अच्छा लगेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, ज्यादा लोगे हेलोसिनेशन, कोई आदमी होगा तो कुछ और दिखाई देने लगेगा, दोस्त आ रहा हो तो क्या करे, यार तू मारने आ रहा है मुझे, तो फिर हेलोसिनेशन हो जाएगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, कहाँ पहले सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, कुछ भी सब कुछ हाँ बढ़िया, उसके बाद हल्का सा डोज ज्यादा हुआ, तो वही जो दोस्त लेके आया था उसको, वही कह रहा अरे नहीं मुझे मारो मत, मारो मत, मुझे मारो मत, चिल्लाना शुरू कर देगा, ठीक है, अब क्या हो रहा है उसको, हेलुसिनेशन और ज्यादा हो गया, फिर क्या होगा, दोस्त लोग हैं पिला दिए और खाओ, और खाओगे तो धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, कोमा में, कोमा के बाद डायरेक्टली राम राम तत्व हो जाएगा, उसमें कुछ ये प्रोसेस देखो आप, अदर वेल नोन प्लांट विद हेलोसिनेजेनिक प्रॉपर्टी, यार किसमें इतना, तो हेलोसिनेशन पहले क्या होगा, यूफोरिया अच्छा लगेगा, सब कुछ बढ़िया लगेगा, ठीक है, लेकिन डोज अगर हल्का से ज्यादा हुआ तो हेलोसिनेशन हो जाएगा, उसको जो चीजें हैं फॉल्स परसेप्शन होगा, कुछ और दिखाए कुछ और देगा, उसे डर डर के भागेगा, चिल्लाएगा, आपने बहुत सारे देखोगे, इसको आप पागल बोलते हो, इसको पागल बोलते हो, क्या होता है, यही तो होते हैं, बस खुद चिल्लाएगा, और रास्ते में कहो नाचना गाना सुबह से देखो पागल, रोड पे खड़े होकर चौराहे पे, हजरगंज चौराहे पे खूब डांस करते रहते हैं, क्या होता है, यही तो होता है, यूफोरिया केस वाले होते हैं, लेकिन और ज्यादा ले लिया तो फिर चिल्लाना शुरू, पत्थर ईंटें उठा के मारना शुरू करे, भाई कोई जानवर आएगा या कोई आदमी आ रहा है उसको देखेगा शेर आ रहा है, या उसको ये लगे कि कोई मर्डर करने आ रहा है उसका, तो क्या करेगा, उठाए कुछ पत्थर उत्थर मारेगा उसको, भाई अपना तो बचाव करेगा ही वो, तो सारी चीजें होती है, तो उसको खुद ऐसा लगता है, लेकिन दूसरे आदमी क्या लगता है, अरे यार वो आदमी जा रहा है उसको पत्थर लेके मार रहा है,
ये देखने का नजरिया है, जो अफेक्टेड है उसको पता है वो रियल में कि उसको क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरा आदमी उसको लगे यार सिंपल सा आदमी उसको पत्थर उठा उठा के मार रहा है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं, क्या है, हेलुसिनेशन, होता कुछ और दिखता कुछ और। देखो यहाँ पे अब करें, इसके अलावा ये तो सिर्फ एक ही ऐसा प्लांट नहीं है केमिकल जिसके वजह से हेलुसिनेशन होता हो, ऐसे बहुत सारे और भी चीजें होती है जिससे हेलुसिनेशन होता है। इसको बोलते हैं फॉल्स परसेप्शन। ठीक है, फॉल्स परसेप्शन। आगे देखो, अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनेजिंग प्रॉपर्टी आर, और कौन कौन जरा देखिएगा इसमें। देखो कह रहे हैं एट्रोपा बेलाडोना, क्या है, एट्रोपा बेलाडोना। इसी एट्रोपा बेलाडोना से निकालते हैं एट्रोपिन। क्या निकालते हैं, एट्रोपिन। ठीक है, स्टिमुलेट करने, बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए एट्रोपिन का इंजेक्शन देते हैं लास्ट में, तो इंपल्स जनरेट हो। ठीक है, एट्रोपिन का इंजेक्शन आता है। एंड डतूरा, ठीक है, दतूरा की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जो एट्रोपा बेलाडोना होता है और जो दतूरा होता है, इससे भी हेलुसिनेशन होता है। पास में है कुछ ना, देखो आगे देखो यहाँ पे। अच्छा, दतूरा होता है, इससे क्या निकलता है, दतूरा जो होता है केमिकल ही होता है, केमिकल फॉर्म, है ना। तो कह रहे हैं दतूरा होगा, तो मान लो इसका जो फ्रूट है ना, ये इसने खा लिया, डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, उसको हेलुसिनेशन हो जाएगा, उसके साथ हो जाएगा। जब तक कि इसका असर खत्म नहीं होगा तब तक चीजें चलती रहेगी। हाँ ठीक है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो सर, कह रहे हैं कि दीज डेज कैनाबिनाइड्स आर आल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट पर्सन। प्रेजेंट टाइम में कैनाबिनाइड को यूज, अब देखो ये जो लाइन दिया हुआ है, कायदे से कहाँ रखना चाहिए इनको, कैनाबिनाइड वाले में रखना, वहां चाहिए, घुसोड़े यहाँ पे दिया है ना, ये थोड़ा दिक्कतें हैं, तो इसको रखना चाहिए ऊपर, रख दिया यहाँ उठा के। ठीक है, देखो कह रहे हैं दीज डेज कैनाबिनाइड्स आर आल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय, मतलब इसका यूज किया जाता है इसके द्वारा, स्पोर्ट पर्सन द्वारा, इसी वजह से उनकी डोपिंग टेस्ट कराई जाती है। क्या कराई जाती है, डोपिंग टेस्ट कराई जाती है। ठीक है, डोपिंग टेस्ट, जो डोपिंग मिलता है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, जाओ 5 साल की तुम खेल नहीं सकते, जाओ बैठो आराम आराम करो। तो प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो जो किसका यूज कर रहे हैं, कैनाबिनाइड का यूज कर रहे हैं, कौन, स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, चलो मुद्दे के बाद फिर से कर लेते हैं। कोका प्लांट की बात कर रहे हैं, कोका। ठीक है, कोका को हमने बताया था यहाँ पे, इससे जो कोका एल्कोलाइड होता है उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, कोकेन। क्या बोलते हैं, कोकेन। ठीक है, और दूसरी बात, ये कहाँ का, इसके प्लांट का नाम क्या बताया, इरेथ्रोजालन कोका। और इरेथ्रोजालन क्या है, जीनस है, और कोका क्या है, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। और ये कहाँ का रहने वाला था, ये आपको दे देगा साउथ अमेरिका, साउथ इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, और तुम पागल बन जाओगे। तो क्या है ये, साउथ अमेरिका का है। किसका है, साउथ अमेरिका का है। ठीक है, अब देखो आगे, इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उससे इंटरफेयर करता है, उसको डिस्टर्ब करता है निकलने में। पास में इसको डोपामिन, ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरफेयर जगह सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कोकेन कॉमनली कॉल, कोकेन को हम लोग बोलते क्या है, कोक बोलेंगे या क्रैक बोलेंगे, कोक या क्रैक, जिसको हम कोकेन बोलते हैं। यहाँ देखो यूजली अब नॉर्मली क्या कहते हैं इसको, स्नोटिंग की जाती है, यानी कि नोज से ली जाती है, इसको स्मेल करते हैं लोग, है ना, इसे मूवी में आप देखते भी हो। इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन, और कहाँ इसका एक्शन कहाँ होता है, सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और क्या होगा इससे, क्या होता है, सेंस ऑफ यूफोरिया, थोड़ा बहुत होगा, सेंस ऑफ यूफोरिया होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। सब कुछ खत्म होने के बाद भी ऐसा लगेगा ठीक है, अच्छी चीज हो रही है तो अच्छा लगना चाहिए, ऐसी बात है। लेकिन कुछ नहीं है, सब कुछ डिस्टर्ब है, तब भी उसको क्या लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है कि नहीं। दैट इज क्या बोलेंगे इसको, सेंस ऑफ यूफोरिया। साथ साथ में उसको ऐसा लगे कि उसकी एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हो गई है, इसको लेने से उसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यहाँ देखो लिखा हुआ है, हाँ, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज एंड इंक्रीज एनर्जी लेवल, उसको ऐसा लगे कि एनर्जी लेवल काफी ज्यादा उसका बढ़ गया है। ठीक है, ध्यान देखो। अब कह रहे हैं एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन काजेस हेलुसिनेशन, और बताया था अगर इसमें जरूरत से ज्यादा हो जाए पहले तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसको हेलुसिनेशन हो जाएगा। उससे क्या दिक्कतें आएंगी कि एनिमल कोई और रहेगा, दिखाई कुछ और देगा, वो हमेशा उसको डर डर के भागेगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। ठीक है, ये देखो दूसरी बात यहाँ पे, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई कुछ भी हो सकता है। घर का कोई बंदा रहेगा, उसको वो कहेगा भगो यहाँ से, भगो, कौन हो तुम, बाहर निकलो,
ठीक है, भगा देगा करके, कब मम्मी को भगा दे, बहन को भगा दे, पापा को मारने दौड़े और सबसे बताया तो मुझे मारने आ रहे हैं, हमको मार रहे हैं ये, ठीक है, हमको कल रात में बहुत मारा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक, अब वही कह रहे हैं यहाँ पे एक्सेसिव डोजेस वही बताया यहाँ पे, और अगर और एक्सेस में कर देंगे हेलुसिनेशन के बाद डायरेक्टली कोमा में चला जाता है, ठीक है, कोमा के बाद फिर वो मर जाता है। अदर वेल नोन प्लांट विद, अब करेंगे हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है सिर्फ कोकेन से नहीं, इरिथ्रोज्वलन तो कोकस तो निकलता ही है, साथ साथ और कहाँ से निकलता है बताया यहाँ पे, एट्रोपा बेलाडोना, और दूसरा कहाँ से है, धतूरा, कहाँ से, धतूरा। तो जो एट्रोपा बेलाडोना है ये भी क्या है, सोनेसी फैमिली मेंबर, किसका, सोनेसी फैमिली का है, और ये तो धतूरा तो पता ही है आप, है ना, मकोए, धतूरा, है ना, सब क्या है, सोनेसी फैमिली बिलोंग करते हैं। और प्रेजेंट टाइम हम देखें कौन सा केमिकल इसका ज्यादा यूज किया जा रहा है स्पोर्ट पर्सन के द्वारा, तो क्या बताओगे, कैनाबिनॉइड। अक्सर होता है कि यहाँ पे जब आप पेपर में एग्जाम में बैठते हो तो ये पूरा ये पेज याद आता है, तो आपको ऐसा लगता है कोकेन में हमने पढ़ा था, ऑप्शन में कोकेन दिया भी रहता है, तो आप कोकेन टिक कर देते हो, ये गलत हो जाता है। तो वास्तव में क्या है, ये जो इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमने दूसरा नंबर वाला उसका था कैनाबिनॉइड का, क्लियर है। तो स्पोर्ट पर्सन प्रेजेंट टाइम किसका यूज कर रहे हैं, किसका, कैनाबिनॉइड का, कैनाबिनॉइड का, कैनाबिनॉइड का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नंबर कौन सा होगा हमारा 3, ठीक है। अब देखो आगे नंबर 4, ये हो गया धतूरा, पहचान लोगे इसको। तो इस धतूरा का यूज करने से एक फोटो दिया गया है और पूछा गया था ये क्या काज करता है, तो क्या बताओगे, हेलुसिनेशन, क्या बताओगे, हेलुसिनेशन। थोड़ा बहुत अमाउंट होगा तो सेंस ऑफ यूफोरिया, और ज्यादा हो जाएगा तो हेलुसिनेशन, और ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, है कौन सा, ये वाला है, मतलब जो स्पोर्ट जो खिलाड़ी होते हैं, मैच देखते हो, है क्रिकेट, इसीलिए लग रहा है तो क्या देखते हो, फैशन शो है मैच नहीं देखते हो तो क्या देखते हो विकास, टेबल टेनिस देखते हो, हैं, कबड्डी, हैं, फैशन शो देखता है विकास, फैशन शो देखते होगे ना, नहीं देखते, तो क्या देखते हो, हाँ देख लेता है, बोल तो रहा है देख लेता है, अब क्या चाहिए कसम खा के बोले क्या हम देखते हैं फैशन शो है, तो है, क्रिकेट नहीं देखता है, गिल्ली डंडा खेलता होगा, नहीं खेलते हो, है? क्या करो देखो गिल्ली डंडा खेलते हो बताओ विकास, गिल्ली डंडा खेलते हो, नहीं खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, अच्छा चलो ठीक है, कबड्डी खेलते हो, है नहीं खेलते हो, खेलते हो कबड्डी, आप क्या खेलते हो, कुछ नहीं, अरे बैडमिंटन तो खेलते ही होगे, वो भी नहीं, इधर 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 इधर, ठीक है। अब वो आम वाला याद है तुझे, आम वाला, आम वाला पता है, जो आम के पेड़ वाला, वो खेल खेलते तुम लोग, नहीं, डंडे से जो उठा के फेंकते हैं, पैर ऊपर करके डंडा फेंकते हैं उधर, तो लेने जाता है, फिर आम के पेड़ से पड़ जाते हैं, और जो चीज को टच कर लेता है फिर वो आके नीचे आता है, खेला नहीं है, खेलोगे ना, मजा आता है इसमें काफी। लेकिन आम का पेड़ कौन सा हो, हाँ ये नहीं कि पूरा लंबा सा वहां से फिर जैसा है, वहां कौन चढ़ेगा, हाँ उतर ही नहीं पाएगा, है ना, वो होता है। फिर कबड्डी है, और एक हमारे पास जो बॉल वाले होते हैं, फेंकने वाले होते हैं, निशान लगा के। हाँ ठीक है, हैं? हाँ ठीक है, अब समझो मुद्दे की बात देखो, विकास की बात देखो, कह रहे हैं यहाँ पे जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, नॉर्मली मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लो कैच कर रहा है तो यू पकड़ रहा है इसे, वो गिर गया नीचे, जो सही खिलाड़ी उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल प्रेजेंट टाइम जितने आईपीएल वगैरह हो रहे हैं सब स्क्रिप्टेड पहले से रहते हैं, फिक्स रहता है। आप लोग इसलिए करें टाइम वेस्ट मत किया करो, खेल नहीं है वो, फिक्स है, बिजनेस है, ठीक है, सुन रहे होंगे जो उनको समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है, जैसे मान लो उसने लिया तो यूं ऐसे लिया, और मान लो हल्का सा फिसल गया, बॉल चला गया नीचे, लेकिन जब वो मिड से ये ले लेगा तो क्या होगा, फिर वो जैसे आगे तुरंत एक्टिवनेस बढ़ेगा, वो यहाँ के नहीं पहले ऊपर से कैच कर लेगा ऐसे। अब सुना है कुछ, क्या फर्क नजर आया, कुछ है, उसकी बॉडी की एक्टिवनेस बढ़ जाती है, पास में कुछ एनर्जी लेवल बढ़ जाती है थोड़ा सा हल्का सा, उससे क्या होता है कि वो कोई भी एक्टिविटीज करेगा, बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, तो थोड़ा सा बढ़िया करे। सुना है कुछ जो नॉर्मल केस में नहीं कर पाता, क्लियर। अब देखो इधर, अब आ जाओ इधर, इसीलिए बताया गया कि जो स्पोर्ट पर्सन खिलाड़ी होते हैं इनका यूज इसीलिए कहते हैं। अच्छा भाई अदर लोग कैसे नॉर्मल खेल रहे हैं, लेकिन ये दबा लेके खेल रहे हैं तो गलत चीज है ना, इसमें करें एब्यूज किया जाता है, मतलब इसका मिस यूज किया जाता है, लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कतें ये आती है, कुछ माया है, इसको यूज नहीं करना है। अदरवाइज डोपिंग टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट में बाहर कर दिया 4-5 साल में फ्री, ठीक है, डिपेंड करता है कितना अमाउंट वो लिया है उस हिसाब से, अलग अलग इसमें ड्रग्स पे अलग अलग केस लगते हैं। खैर देखो
अब मैं ये चीज़ है। अब कबड्डी हम लोग तो ऐसी एनर्जी होती थी कबड्डी उड्डी खेलने में, इसी का भी जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। कितना एक्टिवनेस होता है, जैसे वो आया तुरंत चढ़ गए पेड़ पे, पकड़ लिए डाल के पेड़ के ऊपर, है ना। वहां से टाटा हेलो, उधर से जाएगा उधर वो पकड़े उधर वो फेंक देगा, तो बंदा जो नीचे रहता है पूरा उसी में मगन रहता है। कर देखो, तो खैर ये तीसरा नंबर। अब लगा हमारे पास कौन सा है, चौथा। ठीक है, धतूरा याद रहेगा क्या काज करता है, हेलो सनेशन होगा। कुछ और दिखाए, कुछ और देखा, देखो आप धतूरा। अगला हमारे पास देखो क्या है, धतूरा। कुछ टॉपिक हो सकता है इसमें से आपके कटे हों आपके बुक में। देखो अब करें कि ड्रग्स लाइक बार्बिटूरेट्स, और भी ड्रग्स होते हैं, सिर्फ बार्बिटूरेट्स हो गया, एम्फीटामीन हो गया। जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, इसमें से आप मत यूज करने लगा, उस सिलेबस में तो मुझे पढ़ाना ही पड़ रहा है। ठीक, जो ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो क्या होता है, उनको रात में गाड़ी चलानी पड़ती है। ठीक है, और गाड़ी चलाने मतलब क्या है, मान लो आप बैठे हुए तो ऐसे यहाँ चला रहे हैं, यहाँ पे तो कहाँ होना चाहिए, सामने होना चाहिए। ए हटो, फिर आराम हो जाएगा। ये थोड़ी ना कैसे चला रहा है, फिर चला रहे थे, ठीक है, नींद में, तो क्या होगा फिर वो, तो नींद आएगी, फिर ऐसे नींद आएगी और डल तो लग गया, नहर में कुदा दिया पूरा, है ना। तो क्या होगा उसमें, फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से लोग दवा ले लेते हैं एम्फीटामिन, इससे रात में नींद नहीं आती। बस ना, इससे नींद नहीं आएगी, रात में हो चाहे दिन हो, तो नींद नहीं आती है, एम्फीटामिन से नींद नहीं आती है। इसलिए ट्रक ड्राइवर इसका यूज करते हैं, किसका, एम्फीटामिन का। आगे देखो, बार्बिट्रेट्स हो गया, एम्फीटामिन। बार्बिट्रेट जानते हो, मिथाइल मैलोनिक एसिड जानते होगे, है ना। बार्बिट्रेट्स में और साथ साथ बहुत सारे, सेकोनल है, वेलियम है, सेरोटोनिन है, बहुत सारे हैं। देखो आगे बताया बेंजोडाइजोपिन, क्या है, बेंजोडाइजोपिन, एक तो ये भी होगा, हम लोग बात यूज करते हैं एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ऐसा लोग यूज करते हैं। एंड अदर सिमिलर ड्रग that are normally used as a medicine to help patient cope with a mental illness like depression and insomnia। ठीक है, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जिनका यूज किया जाता है मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए। जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है, या किसी को आ रही तो बहुत ज्यादा आ रहा है, बस ना कुछ ये हो गया, या किसी को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, तो मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए एज ए मेडिसिन दिया जाता है। कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया, उसके लिए मेडिसिन निकाली जाती है। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं, इसका फिर मिसयूज करना शुरू कर दिए। ट्रक वाला क्या करना चाहिए, कायदे से सो लेना चाहिए, फिर ट्रक चलाना चाहिए, 2-3 घंटा सो लो, फिर ट्रक चलाओ आराम फ्रेश होकर। लेकिन उसको क्या है, वो चलाता जा रहा है वो ट्रक ले लेके, और साथ खास बात रात में चला रहा है, और दिन में भी वो क्या चलाता चला जा रहा है, दिन में भी नहीं सो रहा है। रात में चला रहा है तो दिन में सो लो आराम, फिर रात में चलाओ। देखो तो कहने हैं कि जो इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब जिसको नींद नहीं आती, जिसको नींद क्या बोलते हैं इसको, इंसोम्निया, तो नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता है, उसके लिए मेडिसिन कौन देते हैं, बार्बिट्यूरेट्स, एम्फीटामिन और बेंजोडाइजोपिन। बेंजोडाइजोपिन, यहाँ देखो क्या, सिमिलर ड्रग दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज ए मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोप विद, कोप मतलब बचने के लिए, बचाव के लिए, विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन और इंसोम्निया। तो डिप्रेशन और इंसोम्निया से बचने के लिए हम लोग ना आए, इसलिए हम लोग ये दवा देते हैं। ठीक, आगे देखो, आर ऑफेंस एब्यूज, इसका भी यूज किया जाता है, एब्यूज। मार्फिन इज वेरी इफेक्टिव। अब देखो यहाँ पे मार्फिन डाल दिया गया है, कायदे से ये लाइन कहाँ होना चाहिए, मार्फिन होना चाहिए, है ना। तो खैर ये दिक्कतें हैं, क्या करें, कंप्लेन करेंगे यहाँ पे, मेल करेंगे तो लोग करेंगे यहाँ पे। मार्फिन वाला जो टॉपिक, मार्फिन डालना चाहिए, जो कैनाबिनॉइड वाला कैनाबिनॉइड डालना चाहिए। क्यों विकास, यहाँ देखो, जहां देखो लटका दिया है, क्या लिखा देखो, मार्फिन, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे इसमें से कौन सी मेडिसिन है जो यूज करते हैं डिप्रेशन और इंसोम्निया से बचने के लिए, पहला बार्बिट्रेट, दूसरा एम्फीटामिन, तीसरा बेंजोडाइजोपिन, बताओ क्या बताओगे, हैं? मैं कुछ, बार्बिट्रेट और बार्बिट्रेटिक एसिड को बोलते हैं, मिथाइल मैलोनिक एसिड बोलते हैं, केमिकल होता है मिथाइल मैलोनिक एसिड। आप पढ़ोगे उसमें केमिस्ट्री में, है ना, एसिड में पढ़ोगे इसको। मैं केमिस्ट्री में एसिड में पढ़ोगे, एसिड में। देखो अब समझो ध्यान से, तो बार्बिट्रेटिक एसिड, एम्फीटामिन और बेंजोडाइजोपिन कहाँ यूज करते हैं बताओ इसको, डिप्रेशन और इंसोम्निया से बचाने के, याद रहेगा, तीनों का यूज कर सकते हैं आप, चाहे बार्बिट्रेट यूज करें, चाहे एम्फीटामिन यूज करें, चाहे बेंजोडाइजोपिन यूज करें। क्लियर, ठीक है। देखो आगे, इज वेरी इफेक्टिव सिडेटिव, यानी इज वेरी इफेक्टिव होता है, सिडेटिव होता है, पेनकिलर होता है। मार्फिन की बात करें तो बता चुके हैं, सिडेटिव एंड पेनकिलर। दर्द बहुत तेज हो रहा हो, इंटेंसिव दर्द हो रहा है, बहुत तेज पेन हो रहा है, ठीक है, और
चलो ठीक है। जेई वाले भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, क्या बात है, बढ़िया है। ये तो स्वाग है हमारा नहीं। देखो यहाँ पे कोई भी देख सकता है नहीं, जेई वाले, नीट वाले, बीए वाले, बीकॉम वाले, बीएससी वाले, एमबीए वाले, ठीक है, सारे लोग देख सकते हैं। यहाँ देखो, खैर मॉर्फिन की हाँ बिल्कुल कोई भी दे सकता है। देखो मॉर्फिन क्या है, काफी इफेक्टिव किसने, सेडेटिव एंड पेनकिलर। सेडेटिव मतलब उसको आराम दिलाता है, नींद आती है अच्छी से, है ना, और साथ साथ में क्या है, दर्द को दूर करता है, दैट इज सेडेटिव एंड पेनकिलर। उसकी बात कर रहे हैं मॉर्फिन, बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो नॉर्मली तो बहुत सारे इंजेक्शन आपको पता ही है, जैसे पैरासीटामोल, डाइक्लो का दे देते हैं, है ना, डाइक्लोसाइमिन, है ना। और इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी होता है तो फिर वो मॉर्फिन, बहुत बड़ा सर्जरी हुआ हो, जैसे पैर में फ्रैक्चर हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसके उसमें मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। देखो यहाँ पे सेडेटिव एंड पेनकिलर, बट इसके डोज इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि डोज ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, वो कोमा में चला जाए। इस वजह से जल्दी से मिलता नहीं, आपको मिलेगा नहीं, आप लेने जाओ तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, एंड वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगो सर्जरी, खासकर जिसका सर्जरी हुआ हो, है ना, ऑपरेशन हुआ हो, वो भी ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके आयुष, आयुष प्रेजेंट है, प्रभात तो है ही है, अटेंडेंस लगा दें सबकी, है ना। आयुष, प्रभात, बाकी सब लोग तो पता ही होगा कौन कौन मौजूद है यहाँ पे, प्रभात मौर्य, संजय, और ये क्या नाम है, शगुन, हाँ बॉबी सिंह, है ना, उन्हें तो बॉबी देवल है, बॉबी सिंह, संजय सहाय, विकास कुमार, ठीक है, सब लोग, काफी लोग यहाँ पे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं वो भी, जिनका नाम ले रहे हैं वो भी। देखो इधर इधर देखो, तो क्या बता में आया, तो सेडेटिव और पेनकिलर होता है कौन, मॉर्फिन, और जिसको सर्जरी किया गया हो, अभी प्रेजेंट टाइम सर्जरी किया होगा, उसके बाद सर्जरी जब किया जाता तो क्या होगा, एनेस्थीसिया देकर उसको टर्न कर दिया, ठीक है, सुन कर दिया था। लेकिन जब जो एनेस्थीसिया के इफेक्ट धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा, तो उसको दर्द होना शुरू होगा। तो जो पोस्ट ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसलिए हम लोग यहाँ पे देते हैं क्या, मॉर्फिन, ताकि उसको दर्द ना हो। यहाँ देखो, सेवरल प्लांट, फ्रूट एंड सीड हैविंग हेलोसिनेजेनिक प्रॉपर्टी हैव बीन यूज्ड फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन फोक मेडिसिन। देखो यहाँ पे कह रहे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनका यूज बहुत पहले से किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो क्या लिखा हुआ, फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज, आपने देखा होगा महाभारत वगैरह में, है ना, लोग यूज करते थे, और उसको कहते हैं मदिरा, क्या बोलते हैं, शराब क्या बोलते हैं, चीजें वही चीजें, कुछ नाम बदल गया, मदिरा, मदिरा पान मत करो। देखो देखो, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे रिलीजियस सेरेमनीज, शादी वगैरह में, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, वहां भी यूज करते हैं। फोक मेडिसिन, फोक मेडिसिन मतलब होता है कोई कार्यक्रम हो गया उनका, तो हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ उनका, जहाँ पे बोतल नहीं वहां जाना नहीं है, नहीं, तो वहां पे जो है फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल ऑल ओवर द ग्लोब, और ये पूरे धरती पे, पूरे यहाँ पे यूज इसका लोग करते थे पहले से, फ्रूट के फॉर्म में, या उसका सीड यूज करते थे, या प्लांट का कोई कोई अलग पार्ट, पत्तियां यूज करते थे, है ना। तो कह रहे हैं बहुत पुराने समय से लोग इसका यूज कर रहे हैं पूरे दुनिया में, ठीक है। अब खैर कह रहे कि व्हेन दिस आर टेकन फॉर ए पर्पज, अब कह रहे हैं अगर ये किसी पर्पज के लिए लिया जा रहा है, अदर देन मेडिसिनल यूज, अगर मेडिसिनल यूज के अलावा किसी पर्पज के यूज किया जाता है, अगर मेडिसिन पर्पज, मैंने बताया ना, जितने भी चीज होती हैं इनका यूज मेडिसिन में किया जाता है, लेकिन अगर मेडिसिनल पर्पज नहीं है, देखो यूज इन द अमाउंट्स, क्योंकि इसमें अमाउंट इंपॉर्टेंट रखते हैं, बताया ना, यहाँ पे अमाउंट इंपॉर्टेंट कर देते हैं। मार्फिन की बात कर रहे हैं, मार्फिन आपको नहीं मिलेगा, आप चाहो मार्फिन मिल जाए, बहुत दर्द तो नहीं मिलेगा, बिना डॉक्टर के एडवाइस के मार्फिन अलाव ही नहीं है, ठीक है। और जो अगर दे देगा तो उसकी लाइसेंस जब्त हो जाएगी, और करना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। देखो कह रहे हैं कि जो इसका अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे स्लीपिंग जो पिल्स होती है, मेडिसिन होती है ना, स्लीपिंग पिल्स होती हैं, ये भी बिल्कुल डोज फिक्स होता है, अगर जरूरत से ज्यादा अगर स्लीपिंग पिल्स हो जाएगी तो उससे भी कोमा में जा सकता है, या उसकी डेथ हो सकती है। यहाँ देखो कह रहे अमाउंट और फ्रिक्वेंसी दैट इम्पेयर्स वंस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, इट कंस्टिट्यूटिंग ड्रग एब्यूज, तो किस में आ जाएगा, ड्रग एब्यूज में आ जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो मेडिसिन पर्पज से नहीं, मेडिसिनल पर्पज के अलावा किसी और पर्पज से ले रहा है, तो किस में आ जाएगा, ड्रग एब्यूज में आ जाएगा, यानी कि ड्रग का मिसयूज कर रहा है वो, बस में जो कानूनी तौर पे ये अपराध है। अगर मेडिसिनल पर्पज के अलावा किसी और पर्पज से ले रहा है तो वो कानूनी अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इसके बारे में बात में बताया गया, ठीक है। और क्या किस लिए ले रहा है, अपनी फिजिकल फिटनेस को चेंज करने के लिए, या फिजियोलॉजिकल फिटनेस को चेंज करने के लिए, हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, कोई गेम हम जीत जाएंगे, है ना,
तो वो क्या है, एक कानूनी अपराध है। खैर, तो ये हम लोग कुछ बात करें यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट चीज आपका सिर्फ इतना ही है क्या, यहाँ देखो कि जो मार्फिन होता है हम लोग कहाँ लेते हैं उसको, सर्जरी में लेते हैं, सर्जरी के बाद, है ना। और दूसरी बात बताया कि जो डिप्रेशन और इंसोम्निया से बचने के लिए क्या क्या मेडिसिन लेते हैं बताओ, बार्बिट्रेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजोपिन। क्या है, बेंजोडाइजोपिन। क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे एमबीए होता है, एमबीए से पहले क्या होता है, बीबीए होता है। ठीक है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ हम लोग बात करते हो, बी से क्या होगा देखो, बार्बिट्रेट, ये बी से क्या होगा, बेंजोडाइजोपिन। ठीक है, और फिर क्या हो गया, एम्फेटामिन। पास में क्या, और किससे लेते हैं यहाँ पे, डिप्रेशन और इंसोम्निया में। ठीक है, और बीबीए जाओ तो वहाँ क्या बनेगा, आईडी। बीबी के जो भी इंस्टीट्यूट वहाँ क्या बनेगा, आईडी कार्ड बनेगा, क्या नहीं बनेगा, आईडी कार्ड बनेगा। अब यहाँ देखो, तो ये हो गया इंसोम्निया, और डी क्या हो गया, डिप्रेशन। इंसोम्निया और डिप्रेशन से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामिन, और क्या यूज करेंगे यहाँ पे देखो, बेंजोडाइजोपिन। क्या यूज करेंगे, बेंजोडाइजोपिन। और सर्जरी होगा अंडर, तो वहाँ पे हम लोग मार्फिन होता है उसके दर्द को खत्म करने के लिए। ठीक है, उसके दर्द को खत्म करने के लिए। ओके 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 ठीक है ठीक है, मिसयूज नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, अब खासकर जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो उसका भी इसका ज्यादातर यूज मिसयूज कर लेते हैं, तो इसको नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वही कहने मतलब है कि अगर ये मेडिसिनल पर्पज के अलावा किसी और यूज नहीं करते, इसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ड्रग एब्यूज में। तो कौन कौन से मेडिसिन बताए जो यूज करते हैं इंसोम्निया और डिप्रेशन में, बार्बिट्रेट, फिर से बोलो, तो क्या बताओ, बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजोपिन, है ना, ध्यान रखिएगा। और जो सर्जरी के बाद जो कौन सी मेडिसिन दी जाती है, मार्फिन, जो दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, उससे बचने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें नीचे लिखी हुई, लेकिन इसका कोई यूज मतलब नहीं है। क्वेश्चन आपका बस ये मार्फिन वाला है और एक यहाँ वाला, याद रखिएगा। और इससे पहले हमने बताया दतूरा के बारे में, पूछे आपसे कौन सा हेलुसिनेशन काज करता है, क्या बताओगे, दतूरा। और ये जो कोकेन की बात कर रहे हैं, कोकेन का नाम क्या था, इरेथ्रोजालन कोका, कॉमनली क्या बोलते हैं, कोकेन। और कहाँ का ये नेटिव था, ये कहाँ से लाया गया था, हाँ, साउथ अमेरिका कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। पास में कहाँ से, साउथ अमेरिका। भूल मत जाना, ऐसे बहुत सारे आएंगे, साउथ अमेरिका आएगा, नॉर्थ अमेरिका आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये कुछ बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, इसके इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक्सेस में अलग से कुछ पॉइंट और भी हैं, उसको मैं एक साथ बाद में करा दूंगा। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा दतूरा, खत्म हो गया, जाओ भाई। यहाँ देखो, अब कह रहे हैं आप, देखो अगला हमारे बात कर रहे हैं। देखो ये तो खैर सब चीजें हो गई, है ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका यूज करते हैं। छोटे मोटे लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे वो नंबर हो गया हमारा 3 4 5 हो गया। देखो तो क्या है, स्मोकिंग की बात करते हैं। अब स्मोकिंग कई तरीके से हो सकता है, देखो एक तो जो बीड़ी के फॉर्म में, सिगरेट के फॉर्म में, हुक्के के फॉर्म में, चिलम के फॉर्म में, बहुत सारे होते हैं, नहीं, यहाँ देखो, स्मोकिंग आल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग। ये मतलब आधार है किस चीज का, हार्ड ड्रग। जो स्मोकिंग होते हैं वो हार्ड ड्रग में आते हैं, जैसे बीड़ी वगैरह होता है ना, सिगरेट, ये हार्ड ड्रग बोला जाता है इसको। देखो अब करेंगे, टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस बीइंग बाहर मोर देन 400 ईयर, 400 साल से ज्यादा। ठीक है, इसका यूज किया जा रहा है, किसका, तंबाकू का। ठीक है, बहुत पहले से लोग इसका यूज किए जा रहे हैं, है ना, 400 साल से ज्यादा। देखो आप, इट इज स्मोक्ड, तंबाकू को या तो स्मोकिंग करेंगे या इसको चबाएंगे, और यूज्ड एज ए स्नफ। ठीक है, जैसे मान लो हुक्के के फॉर्म में डाल देंगे, उसमें धुआं वगैरह लेते, स्नफिंग करेंगे। टोबैको कंटेन लार्ज नंबर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन। टोबैको में क्या होता है, निकोटीन होता है। ठीक है,
क्या होता है निकोटीन। और क्या है ये, एल्कोलाइड है। कह रहे हैं जो निकोटीन होता है इसका स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, स्टिमुलेट। तो निकोटीन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, पता है आपको। और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करे तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, किस पे अटैक काम करेगा, कार्डियो सिस्टम, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। और ये बीएमआर क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, बीएमआर क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहाँ देखो है, ओके ओके ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे कह रहे निकोटीन क्या करता है, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। उससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। उससे क्या होगा, उससे उसका बीएमआर रेट बढ़ जाता है। मजदूर देखो, मजदूर जो बुढ़ी पीता है आपने देखा होगा, तो काम कम करता है, बुढ़ी ज्यादा पीता है, खाना ना घर पे खा के आता नहीं है, तो उसे पी पी के अपना बीमार बढ़ा के काम करता रहता है। यहाँ देखो, निकोटीन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। वो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है उससे, ठीक है। और इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, जब एड्रेनलिन ज्यादा हो जाएगा, नॉरएड्रेनलिन ज्यादा हो जाएगा, उससे बीमार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसको ऐसा लगेगा उसकी एनर्जी बढ़ गई है। यहाँ देखो, बोथ ऑफ विच रेजेज ब्लड प्रेशर। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रेजेज ब्लड प्रेशर, ठीक है। एंड इंक्रीज हार्ट रेट, और हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। कहने मतलब ये है कि जो तंबाकू का यूज करते हैं उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। उसको क्या लगेगा, उसकी एनर्जी कुछ बढ़ गई है, ऐसा है कुछ। हाँ देखो, स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर। जो स्मोकिंग करेगा उससे क्या हो जाएगा, उसके कैंसर के चांस बढ़ जाएगा। बताया था हमने यहाँ पे, कैंसर ऑफ लंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग से क्या हो जाएगा, कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट ब्रोंकाइटिस। यहाँ देखो, क्या देखो, तो कह रहे हैं कि जो स्मोकिंग होता है, क्या है स्मोकिंग, स्मोकिंग एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ कैंसर, कैंसर ऑफ लंग, ध्यान रखिएगा, लंग की कैंसर, स्मोकिंग से लंग से कैंसर होता है। और क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, साथ साथ में थ्रोट। तो थ्रोट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर और लंग्स के कैंसर, ये किससे होते हैं, सिर्फ स्मोकिंग करने से। स्मोकिंग करेंगे तो लंग्स के कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर और थ्रोट कैंसर यहाँ पे हो जाएगा। बात में कुछ, तो इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं, आगे देखो क्या है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इम्फाइसीमा, ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैड, कैड की बात कर सकते हैं आप। कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गए यहाँ पे, यानी कि जो हमारी जो हार्ट होती है उसकी जो आर्टरी, वो क्या बोलेंगे, कोरोनरी आर्टरी, और वेन को कोरोनरी वेन। तो जो कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, क्या करने से, स्मोकिंग करने से। बस में कुछ, क्या क्या होगा देखो, लंग्स में कैंसर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो जाएगा, थ्रोट में, गले में कैंसर हो जाएगा, धुआं धीरे से जाएगा ना, गले में कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर, बस में, और साथ साथ कहाँ पे, लंग्स में कैंसर। इसके अलावा रुको रुको, अभी देखो, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस जो आप चलोगे, ब्रोंकाई यहाँ पे मिलेगा, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और ब्रोंक्यूल हो जाएगा, साथ में क्या होगा, एलोलाई हो जाएगा। जो ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंक्यूल वाला पार्ट होता है, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां भी क्या नाम से कैंसर हो जाएगा, इम्फाइसीमा। इवन ये जाके हमारी जो लंग एलोलाई होता है, लंग एलोलाई में जाके इससे कार्बन के पार्टिकल वहां जमा हो जाएंगे, उससे लंग एलोलाई कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और हार्ड होने के साथ साथ वो उस पर कार्बन की लेयर बन जाएगी, और कार्बन की लेयर बन जाएगी तो उससे गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और हार्ड हो जाएगा, हार्ड होने से क्या होगा, फिर वो बहुत तेजी से सांस लेना शुरू कर देगा, इसके वजह से जो एलोलाई होगी वो फट जाएगी, आदमी की जान चली जाएगी। पास में कुछ, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं इम्फाइसीमा होता है। और इम्फाइसीमा की मेन वजह क्या बताया, सिगरेट स्मोकिंग। क्या बताया, सिगरेट स्मोकिंग। और इसके लिए जो मेडिसिन देते हैं, क्या नाम बताया इसका, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या नाम बताया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। किससे बचने के लिए, इम्फाइसीमा के बचने के लिए। सिगरेट स्मोकिंग जो है इसका मेन काज है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। इम्फाइसीमा क्यों होता है, सिगरेट स्मोकिंग वजह से। उसके लिए मेडिसिन क्या बताया, अल्फा 1 क्या, अरे बता नहीं रहे हो, एंटीट्रिप्सिन भाई, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो हार्ट होते हैं, हार्ट रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी उसको, ठीक है। देखो, ये हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि जो कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गया, साथ में गैस्ट्रिक अल्सर,
क्योंकि वो अंदर जाके हमारा गैस्ट्रिक वाला पार्ट है, वहां भी इन्फेक्शन हो जाएगा। पास में कुछ वहां भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो हाँ कैंसर ऑफ लंग्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट कैंसर इसमें। इसके अलावा बताया यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में आप बताएं यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में क्या क्या होता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में बेसिकली स्टोर हाउस होता है। क्या होता है? स्टोर हाउस होता है। तो ये जो यहाँ पे इसके जो स्मोकिंग है, आप लग नहीं रहा कुछ एक सीरीज बना हुआ है, लगने सीरीज बना हुआ है, मुंह से स्टार्ट हो रहा है। जिससे प्रभात पूछ रहा है कि सर यूरिनरी ब्लैडर में कैसे पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है देखो, तो होता क्या है, जैसे हमने मुंह से स्टार्ट किया, मुंह से स्टार्ट किया तो मुंह तो होगा ही है। माउथ कैंसर बताए थे यहाँ पे। साथ साथ अंदर जाएंगे तो अंदर कहाँ पहुंचाइए? थ्रोट में। थ्रोट कैंसर है, थ्रोट के आगे बढ़ेंगे लंग्स में जाएगा, लंग्स में ब्रोंकियोल वगैरह को और एलोलाई को डैमेज करेगा। ठीक है, एक चीज। इसके अलावा ये जो आपका धुआं होता है, ये धुआं क्या लंग्स में ही जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एब्डोमेन में भी जाएगा। पास में एब्डोमेन में जाएगा, कहाँ कहाँ? तभी तो बोला गया गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पर गया। गैस्ट्रिक भी है ना इसमें, देखो देखो गैस्ट्रिक अल्सर। और गैस्ट्रिक अल्सर के बाद जो है, गैस्ट्रिक अल्सर के बाद कहाँ जाएगा? इसका मतलब ये गैस्ट्रिक अल्सर, उसके आगे जो है हमारा जीआईटी, जीआईटी में भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक, गैस्ट्रिक खैर आई गया। ठीक है, देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे, इसके अलावा देखो क्या है, जो हमारा हार्ट है उसको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये ब्लड है ना, ये जो कार्सिनोजन होते हैं अल्टीमेटली कहाँ चले जाएगा? इससे लंग एविलाई में पहुंच गया मान लो। लंग एविलाई के थ्रू जब गैसेस एक्सचेंज होगा तो उसके जो स्मोक पार्टिकल कहाँ जाएंगे एक्सचेंज होके? वो ब्लड में पहुंच गए, और जैसे ही ब्लड पहुंचेंगे तो कहीं भी पहुंच सकता है फिर वो। तो ब्लड से पहुंचेगा पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगे, और उस तरीके से वो यूरिनरी ब्लडर में पहुंच जाते हैं, और इसलिए यूरिनरी ब्लडर में भी कैंसर हो जाता है। बस ना कुछ, वो ब्लड में पहुंच जाएंगे, ब्लड पहुंचने के बाद वो अलग अलग एरिया पे ये पहुंच जाते हैं, क्योंकि ब्लड एक माध्यम ऐसा है जो पूरी बॉडी में है। इम्फाइसमा क्रोनिक हार्ट डिजीज, जहाँ तो गैस्ट्रिक अल्सर होगा, यानी कि पेट में भी होगा। ठीक, ऐसे गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। साथ साथ में जो हमने बताया कि जो यूरिनरी ब्लडर होता है वहाँ भी इन्फेक्शन कर सकता है, यूरिनरी ब्लडर कर सकता है, यूरेथ्रा कर सकता है, बस में कुछ, और आगे चल के जेनिटल ऑर्गन को भी कर सकता है, क्योंकि ब्लड है, ब्लड के माध्यम से जो ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है ठीक है, ठीक समझ में आया कुछ? कुमला की ये है कि ये ब्लड में पहुंच जाता है अल्टीमेटली, ये समझो। और ब्लड का रास्ता कहाँ है? हर जगह है, ब्लड के माध्यम से कोई कहीं भी जा सकता है ना। देखो ये ब्लड में पहुंचने की वजह से ये पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, तो ज्यादा सस्पेक्ट होते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर में हो जाता है, साथ में गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाता है। खैर, टोबैको चीविंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। लेकिन जो लोग तंबाकू चबा रहे हैं, तंबाकू चीविंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ क्या? कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। मुंह का कैंसर जो होता है वो तंबाकू के चबाने की वजह से होता है, तंबाकू के चबाने की वजह से होता है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ क्या? हीम बाउंड ऑक्सीजन। देखो क्या होता है, जब स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, जैसे हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग इन्फिनिटी होती है वो ऑक्सीजन से भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। नॉर्मली यही होता है, क्योंकि इसका काम ही होता है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। हाँ सबको सबको, वहां भी होता है, यहाँ लिखा नहीं इसका मतलब कि नहीं होता नहीं, वहां भी होता है। ठीक है, हार्ट तो लिखा है बच्चे, कोरोनरी लिखा है, कोरोनरी जो लिखा हुआ है ये देखो यहाँ पे, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी लिखा हुआ, हार्ट लिखा हुआ है, लीवर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे एक्सेट्रा लगा है प्रभात, यहाँ पे एक्सेट्रा लगा है, तो एक्सेट्रा में लीवर भी आता है, किडनी भी आएगा, बॉडी के सारे पार्ट इसमें आ जाएंगे पास में। इसलिए ये नहीं लिखा कि सिर्फ इतने में होता है, आगे एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है पास में कुछ। इसका मतलब और भी आर्गन होते होंगे जिनके बारे में यहाँ दिया नहीं गया है। तो अल्टीमेटली ये समझो कि सारे आर्गन में ये हो सकता है ब्लड के माध्यम से। आई होप समझ में आ गया होगा प्रभात। ठीक है, देखो तो कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आता है तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। लगभग कितना गुना बताओ जिसान है? 300 टाइम ज्यादा हो जाती है।
कितने टाइम? 300 टाइम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, एफिनिटी इसकी। इसकी वजह से सब कुछ छोड़ के हीमोग्लोबिन पहले इसी से बाइंड अप कर जाता है, और जब इससे बाइंड अप कर जाएगा तो ऑक्सीजन से बाइंड अप करेगा नहीं, और ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच नहीं पाएगा, ऑक्सीजन की हो जाएगी डिफिशिएंसी, और सफोकेशन से क्या हो जाएगी, फिर आदमी की डेथ हो जाती है। तो बस में ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्मोकिंग से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बढ़ जाता है। तो दिस काजेस ऑक्सीजन डिफिशिएंसी इन द बॉडी, और पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इस वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। समझ? तो कहने मतलब ये हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये ऑक्सीजन से कंपटीशन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से कंपीट करते हैं, ठीक है। ये किसने कहा कि वहां पे कैंसर नहीं करता? सबको करेगा, पूरे ऑर्गन करेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लिखा नहीं, इसका मतलब है कि वहां पे नहीं है, यहाँ पे लीवर नहीं लिखा है, किडनी नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कैंसर नहीं होता है। खैर देखो, तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे ड्रग के स्मोकिंग के बारे में। देखो पहला क्या बताया हमने, स्मोकिंग की बात करें यहाँ पे, ये किस में आते हैं बताओ? हार्ड ड्रग में आते हैं। बीड़ी कौन पीता है? कभी धीरो भाई अंबानी देखा है बीड़ी पीते हुए? नहीं पिया होगा। सिगरेट वगैरह देखो, सिगरेट तो लोग पी सकते हैं। तो कहने मतलब ये जो स्मोकिंग होता है ये हार्ड ड्रग में आते हैं, जो डायरेक्टली इसको यूज करते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो टोबैको होता है उसका लोग कब से यूज कर रहे हैं? 400 साल से ज्यादा हो गया है, 400 साल से ज्यादा हो गया इसको, तंबाकू को यूज करते करते डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। कुछ लोग इसको स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग चबाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इसके स्नफिंग, मतलब उसको नोज से लेते हैं। देखो आप, अब कह रहे हैं कि जो टोबैको होता है उसमें साथ पर एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम क्या है? निकोटीन होता है, जो सबसे खतरनाक होता है। देखो आगे दूसरी बात करें, जो निकोटीन करता है क्या है, वो एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है, जिससे कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, जिसकी वजह से बीएमआर रेट बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। मैं स्ट्रेस मतलब जो टेंशन हो, प्रेशर हो, तो उसमें ये निकलता है, ठीक है। देखो दूसरी बात करें यहाँ पे कि जो इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बीपी का हमेशा क्या होता है? बढ़ाता है, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो हार्ट रेट होता है उसको भी बढ़ा देता है, दिल की धड़कन बढ़ा देगा। अब कह रहे हैं दूसरी बात करें यहाँ पे, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, इसलिए कह रहे हैं स्मोकिंग जो है जानलेवा है। स्मोकिंग करना पब्लिक प्लेस में पड़ेगा महंगा। नहीं सुना? नहीं सुना है? जब आता है ऐड आता है, सबसे पहले मूवी दिखाने से पहले ये देखते हैं, मुकेश सिर्फ 18 साल का था, क्या फर्क पड़ता है इससे? 18 साल को चाहे 12 साल को, जो तंबाकू यूज करेगा वो मरेगा, है ना, कैंसर होगा। वही कह रहे हैं यहाँ पे, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको क्या क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे लंग्स के कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज और गैस्ट्रिक अल्सर, और भी है लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, और भी चीजें यहाँ पे हो सकती है कि ब्लड में आ गया ना, जब भी ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाएगा तब कोई कैंसर हो सकता है, ठीक। देखो आगे दूसरी बात करें यहाँ पे कि जो लोग तंबाकू को चबाते हैं डायरेक्टली, पान मसाला, बिमल, कमला पसंद नहीं है, और सारी चीजें जो है, उसकी बात करें यहाँ पे, उससे क्या होता है? देखो यहाँ पे माउथ कैंसर हो जाता है। क्या होता है? माउथ कैंसर, ओरल कैविटी। यहाँ देखो इसमें कैंसर किसकी होती है? इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। इससे माउथ कैंसर हो जाता है, इसी होते। इसको देखो वही कहते हैं मसाला ले आओ खाया जाए कुछ, है ना, लेके आते हैं लोग, खिला देते हैं, मसाला खिला खिला के अपना सारा काम कर लेते हैं, है कि नहीं। चलो आप कह रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है आप मेरे पैसे मत दो, आप मुझे मसाला खिला दो, है ना, इससे अच्छा क्या यार, 8-10 रुपये मसाला हो जाता है, आराम से खिला दो, काम करवा दो। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जब स्मोकिंग करते हैं उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, तो क्या बताओगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? कंपटीशन करता है किससे? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ने नहीं देगा। जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जुड़ने नहीं देगा तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचे कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या हो गया? आप किसके साथ इंगेज हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। इस वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। सुना कुछ हम लोग बात करें, ठीक। चलो आगे अब करें यहाँ पे, ये हो गया ऑक्सीजन डिफिशिएंसी इन द बॉडी। खैर इतनी बात हो गई, क्लियर हो गया। तो स्मोकिंग का यूज लोग कब से कर रहे हैं बताओ जरा? 400 साल से ज्यादा कि कल से कर रहे हैं? 400 साल से ज्यादा, ठीक है। चलो बताओ, हमने और कौन कौन बताया जो हेलुसिनेशन काज करते हैं, वो बताओ मुझे। है धतूरा, कौन करता है? धतूरा। और कौन करता है? एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। और कौन काज करता है? कोकेन नहीं करता है क्या?
कोकेन भी तो करेगा, एट्रोपा बेलाडोना और दतूरा ये भी करेंगे पास में। और हमने बताया था यहाँ पे कि जो कैनाबिनाइड बताया था, कैनबिस सैटिवा, उसमें मैंने कितने कार्बन बताए थे? 27। तो इस थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं आगे। अब हम लोग बात करें यहाँ पे, खैर इसको खत्म हो गया, तो ध्यान रखिएगा कि निकोटीन किस पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। कौन सी ग्लैंड पे? थाइमस ग्लैंड की एड्रेनल ग्लैंड? किस पे? एड्रेनल ग्लैंड पे काम करते हैं, ठीक है। तो कौन सा केमिकल होता है विकास तंबाकू में? क्या बात है। एक क्वेश्चन पूछा गया एम्स में, आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये था कि जैसे यहाँ देखो दिखाया गया, देखो अब जो इसमें दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं व्हेन वन बाइज ए पैकेट ऑफ सिगरेट, किसी ने सिगरेट के पैकेट खरीदा हो, ठीक है, देखो खरीदा किसी ने सिगरेट के पैकेट, खरीदा किसी ने, देखो इधर, यहाँ देखो ये है, ठीक है, ये पैकेट हो गया, मैं 3D कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें, अभी इसको मुझे 4-5 साल हो गए, अभी नया रूल आया है, इसके कितने % एरिया पे आपको कैंसर के फिगर दिखाने होते हैं? 85, इतना देखो, ये पूरे एरिया में रखो, ये 85% पे आपको दिखाना हो कैंसर के, देखो ना कैंसर हुआ हो, यहाँ पे कैंसर हुआ हो, आपको दिखाने पड़ेंगे, पूरा डायरेक्ट फोटो दिखानी पड़ेगी 85% पे। तो मैं कुछ एम्स में क्वेश्चन आया था, देखो 85 कह रहे पैकेट ऑफ सिगरेट एंड कैन नॉट मिस द स्टेचरी वार्निंग, इसको बोलते हैं वैधानिक चेतावनी। जब भी सिगरेट डिब्बी आता है उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, लिखा वैधानिक चेतावनी। अब पहले लिख के आता था, अब फिगर भी दे देते हैं ताकि लोग उसको देख के डर जाएं, तब भी डर नहीं लगता है ना, तब भी डर नहीं लगता, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मुझे यूज करोगे तो मुझे कैंसर हो जाएगा, तभी लोग कहते हैं अरे छोड़ो यार। दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैकिंग विच वार्न्स अगेंस्ट स्मोकिंग, जो बार बार चेतावनी देती है। जरा सोचो यहाँ पे, जिसमें खुद लिखा हो कि भाई इसको पीने से कैंसर होगा, लोग फिर भी इसको यूज करते हैं, है ना। अब क्या ही करेंगे, देखो वांस अगेन स्मोकिंग एंड सेज हाउ इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, कह रहे हैं कि ये हाउ इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उसमें लिखा रहता है कि ये किस तरीके से ये हमारे बॉडी के लिए इंजूरियस है। अब सवाल ये है कि अगर ये गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि 85% से पोर्शन पे इस पे दिखाओ कि क्या नाम है कैंसर के फिगर दिखाओ, ताकि कैंसर के फिगर देख के लोग डर जाएं, तो गवर्नमेंट इसको इतनी चिंता है तो बंद क्यों नहीं कर देती? है सीधी सी बात, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, है कि नहीं भाई? तंबाकू का यूज ही करना बंद कर दो, खत्म हो गया बात। क्यों ऐसा नहीं करती? एक तरफ तो उनको ऐसा लगता है, पब्लिक की सिंपैथी लेना चाहते हैं कि पब्लिक हम फायदा कर रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं, एक तरफ आप जहर का ऐड भी कर रहे हो, मार्केट में आएगी ना, लोग उसको यूज करेंगे। क्यों ऐसा होता है? हाँ ये बढ़िया बता, कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को फायदा होता है। फायदा क्या मतलब? पैसे मिलते हैं, टैक्स होता है, अच्छा खासा टैक्स होता है इस पर, सिगरेट पे, बीड़ी पे और बात जितनी भी चीजें होती हैं उसमें काफी अच्छा खासा टैक्स आता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है ना। और ठेके पे आपने देखा कोरोना केस में सब कुछ बन गए, सब्जी नहीं मिले लेकिन ठेका खुला हुआ है ना, बीच में खोल दिया है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, और गवर्नमेंट की सच बातों से क्या फर्क पड़ता है, आप मर रहे तो मरने दो, हमारा पैसा आना चाहिए उसमें। ये बात तो उठता ही कि भाई जब गवर्नमेंट को इतनी चिंता है तो क्यों इसको कर रही है? 85% कर दो, क्या 100% कर दो, तभी लोग नहीं मानेंगे। आप पूरे फिगर पे कर दो, ये 15% क्यों छोड़ दिया है, ये भी कर दो, तब भी लोग पियेंगे। लेकिन अगर इतनी चिंता है तो बंद कर दो, तंबाकू का यूज ही बंद कर दो, ना रहेगा तंबाकू ना लोग यूज करेंगे। लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि सब ये चीज क्या है, सिर्फ दिखावापन है। खत्म। देखो यहाँ पे तो अपनी हिफाजत खुद करो, खैर, और लोगों को भी सब चीज सोचना चाहिए, है ना, पब्लिक को भी, भाई क्या है। हमने देखा बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और 10-10, 20-20 सिगरेट पी जाते हैं दिन में, खींच खींच के पीते हैं, और जिस दिन जाते हैं तो फिर वो समझ में नहीं आता है कुछ, बीवी बच्चे
सब बिखर जाता है। खैर देखो, तो ये कहने मतलब है, तो इसमें जो इनकम बहुत बड़े लेवल पे है, इसमें इनकम जो है बहुत बड़े लेवल पे होता है गवर्नमेंट का, इसी वजह से कभी इस पे बैन नहीं होता है। ठीक है, कर देखो, तो इसी की बात नहीं कर रहे हैं, इवन एल्कोहल की भी बात कर रहे हैं। एल्कोहल हो गया, बियर हो गया, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे तो हर जगह चीजें हैं। खैर, हालांकि आप लोग कहेंगे टैक्स नहीं आ रहा है, इससे पैसा रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के आदेश देंगे कि रेवेन्यू करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ एक ही इकलौता नहीं है कि आप सिर्फ सिगरेट जहर बेच के आप रेवेन्यू इकट्ठा करो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हो। कुछ माया, ठीक है। ठेका क्लोज हो जाएगा तो इंडिया की पॉपुलेशन हाफ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठेका क्लोज हो जाएगा तो इंडिया की पॉपुलेशन हाफ हो जाएगी। ठेके की पॉपुलेशन से क्या मतलब प्रभात? ठेके का पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है। अरे यार कैसी बात करो, देखो देखो, मतलब बिना सेंस की बात करो प्रभात। ठेके से पॉपुलेशन क्या रिलेशन? यहाँ देखो, अब तो गई कहाँ की बात कहाँ चली गई। ठीक है, देखो आप समझो, मतलब ये है कि देखो मेरी बात समझो, रेवेन्यू जनरेट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इसमें इकलौता ये तरीका नहीं है। ठीक है, कर अगर किसी की एडवाइस देना तो मेरे से ले सकते हैं। हैं? हाँ, इजी कह सकते, बिल्कुल इजी कह सकते, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एक बार लत लगा दो, देखो फिर। खैर देखो, हाँ देखो, परमानेंट कस्टमर, खैर सही बात। इंजूरियस टू हेल्थ, एड्स स्मोकिंग इज वेरी प्रेवलेंट इन, यहाँ देखो इधर करिए, इंजूरियस टू हेल्थ लिखा हुआ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ देखो कह रहे कि एड स्मोकिंग इज वेरी प्रेवलेंट इन सोसाइटी, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। कहाँ पे? सोसाइटी में, बोथ एमंग यंग एंड ओल्ड, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो चाहे यंग एडल्ट में हो। ठीक है, कुछ माया है? अच्छा अच्छा अच्छा, स्मोकिंग लड़कियां करती हैं? ओके तो ठीक है, देखो देखो, ऐसा है क्या? हो सकता है भाई ठीक है, ठीक है, हाँ हो सकता है, कोई भी सकता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई पिए, लड़का लड़की उससे मतलब नहीं है। मेन चीज है, नुकसान है तो नुकसान है ना। देखो ऐसा नहीं लड़की पिएगी तो कम नुकसान करे, लड़का पिए ज्यादा नुकसान करेगा, वो उसको थोड़ी पता है कौन है। कह रहे एमंग यंग एंड ओल्ड, नोइंग द डेंजरस ऑफ स्मोकिंग ऑफ चीविंग टोबैको, कहीं भी देखो आप बीड़ी सिगरेट सब पे देखो तो आपको यहाँ डेंजरस साइन होता है, एंड इट्स एडिक्टिव नेचर, द यूथ एंड ओल्ड नीड टू अवॉइड दिस हैबिट। तो जो यूथ हमारी है उसको इन हैबिट से बचना चाहिए। पास में कुछ सिगरेट स्मोकिंग, चबाना और ये सब ड्रग का यूज करना। देखो ये टॉपिक इसमें इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में टॉपिक किसका है? 12th का है। और 12th में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली ये 17-18 साल के होते हैं, है ना, जिस समय इसकी लत लगने की चांस सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया है। इस टॉपिक का ऐड करने का पर्पज ही यही है कि लोगों को जागरूक करना, बच्चों को बताना कि ये यूज करोगे तो इससे ये दिक्कत होगी। अब सब कुछ आपको समझा दिया गया है, ठीक है, कैसे चीजें होती है। अब उसके बावजूद भी अगर आप गलती करो तो ये तो फिर आपकी प्रॉब्लम है ना। इसलिए यहाँ पे ये बताई गई है। ठीक, कह रहे हैं एन एडिक्टिव नेचर, इससे क्या होता है? एडिक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा सिगरेट जो पी रहा है या अल्कोहल यूज कर रहा है, एक बार अगर आदत लग गई शुरुआत में क्या होता है? दोस्ती दोस्ती में चलती है, पी लो एक में क्या होता है, उससे बात क्या होगा? धीरे उसका एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं एडिक्टिव नेचर, और लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार तुम्हें दोस्ती कसम है नहीं पियोगे तो, होता है ना। मेरे से कई बार कई लोग बोले पी लो यार, ये दोस्ती आज से खत्म है, खत्म कर दो। मैं ऐसे दोस्ती चाहिए नहीं हमको, तो हमको थोड़ा इन्फोर्स करो कि हमें क्या पीना क्या नहीं पीना है। ठीक है, हमने कहा दोस्ती खत्म कर दो, कर दोगे दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे अब करें, यहाँ पे द यूथ एंड ओल्ड नीड्स टू अवॉइड दिस हैबिट। तो ऐसा कोई बोलता है कि दोस्ती कसम है, पहले दोस्ती कसम दिला देंगे। जो रियल में दोस्त होगा वो खुद ही मना करेगा, जो रियल में दोस्त होगा आपका खुद ही मना करेगा। इसका मतलब अगर वो कसम वसम दिला रहे तो समझ लो कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, काम चलाओ दोस्त है, आया खाया पिया निकल लेगा वो। वैसे लोग से दूर रहो। देखो जो गलत आदत लगा है वो दोस्त नहीं हो सकता। यहाँ देखो यूथ एंड ओल्ड नीड्स टू दिस हैबिट, तो इनको बचना चाहिए। एंड एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग, अगर मान लो गलती से कोई हो भी गया, कोई गंदा दोस्त बन गया और आपको आदत लगा दिया, खराब कर दिया आपकी, तो क्या करना? उसके तरीके हैं। अगर एडिक्शन हो गया है तो उसके तरीके हैं उसको छुड़ाने के लिए, चाहे स्मोक हो चाहे अल्कोहल, हर चीज को छुड़ाने का तरीका है। एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, जो हैबिट आदत पड़ गई है इससे बचने के तरीके भी हैं। डॉक्टर के एडवाइस तो बहुत सारी मेडिसिन आते हैं जिसकी वजह से स्मोकिंग हो चाहे अल्कोहल हो, ठीक है, वो सारी चीजें छूट सकती है। बस में कुछ तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लियर? कुछ माइक नहीं आए
तो कहने मतलब बताने का पर्पज सिर्फ इतना है, इस वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इससे पहले वाले में आएगा, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। कोई क्लियर हुआ? ये हो गया यहाँ पे। अगला हमारे पास है एडोल्सन। अब देखो जो टॉपिक है ना, आपका टॉपिक पूरा हो गया खत्म, अब कुछ बचा नहीं है, मेजर मेजर चीज जो है खत्म कर दिया हमने। देखो यहाँ पे आगे देखो, एडोल्सन की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो आपको ये समझना पड़ेगा, एडोल्सन ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, ठीक है। तो यहाँ जो नॉर्मली जो बताया गया, देखिएगा ध्यान से इसको। देखो, एडोल्सेंस मीन बोथ ए पीरियड एंड ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच ए चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज हर एटीट्यूड। जिस समय चाइल्ड जो है मैच्योर हो रहा होता है, मैच्योर मतलब वही जैसे 17 से 18 के बीच का होता है। जैसे ओट डालने की उम्र कितनी है? 18 साल, इसीलिए रखा गया है ताकि वो समझ आ जाए उसको। अदरवाइज 15 साल का होगा, 15 साल का होगा, घर में सब लोग प्लान बनाओ कि इस पार्टी को वोट देना है, बगल वाला बुला लिया, है कि नहीं? ऐसा हो जाता है इसी वजह से। लेकिन जब 18 साल का हो जाता तो समझ आता है आदमी समझदार हो गया, अपने समझ के ही वो वोट देगा, है कि नहीं? जिम्मेदारी आ गई। विद करें यहाँ पे मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बिलीव फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। पास में कुछ तो कहने मतलब यहाँ पे वो हो गया, ये एक पीरियड होता है जिसमें जो एक तरीके से उसको बोल सकते हैं जुवेनाइल फेज से लेके किस में जा रहा होता है, वो एडल्ट फेज में। जुवेनाइल फेज से एडल्ट फेज के बीच की व्यवस्था होती है, और बताया कि इसी फेज में सबसे ज्यादा ये ड्रग के यूज करने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। तो करिए इसका तो बताया गया था पीरियड कहाँ से, 12 से 18 साल ऑफ एज मे बी थॉट ऑफ एडोल्सन पीरियड। तो ये क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा, एडोल्सन पीरियड याद रखिएगा 12 से 18 साल, 12 से 18 साल, ठीक है। ये एडोल्सन पीरियड होता है। नॉर्मली इसको टीन वाली एज बोलते हैं, हालांकि 12 से नहीं होता है, 13 से स्टार्ट होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे 19। यहाँ देखो तो कह रहे हैं 12 से 18 साल का जो पीरियड होता है इसको कौन सा पीरियड बोलेंगे? एडोल्सन पीरियड बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं बॉडी में, ठीक है, नए नए हैबिट, नई नई चीजें आती हैं। तो वो इस समय जो है एडोल्सन पीरियड में सबसे ज्यादा जो कोई चीज है एडिक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ देखो एडोल्सन पीरियड, इन अदर वर्ड एडोल्सन इज ए ब्रिज। ये कह रहे हैं एक ब्रिज होता है, मैंने बताया ना किसके बीच में, जो जुवेनाइल और एडल्ट के बीच में, ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो कह रहे हैं कि ये एक ब्रिज है, तो कह सकते हो चाइल्डहुड को एडल्टहुड से जोड़ने का काम करता है। क्या देखो, लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की व्यवस्था होती है। देखो यहाँ पे एडोल्सन इज एक्कम्पेनिड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। बहुत सारे बॉडी में चेंजिंग आते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ देखो एडोल्सन दस इज ए वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, और काफी ज्यादा वल्नरेबल फेज होता है किसका? मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का ऑफ एन इंडिविजुअल। क्योंकि यहाँ पे बोले मतलब खतरा, खतरे वाले फेज है, बस में खतरे वाले फेज होता है। मतलब ये फेज ऐसा होता है जिसमें अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते डायरेक्टली वो टॉप लेवल पर हो जाते हैं, उनके एकेडमिक लेवल हाई स्कूल 10th 11th फर्स्ट क्लास से वो टॉप ही दे देते हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन प्रॉपर मिल जाता है, घर में लोग गाइड करने वाले तो कोई गलत संगत नहीं लगती है। ये चीज उससे बचाने की जिम्मेदारी पेरेंट की होती है, साथ साथ सोसाइटी की भी होती है। तो कह रहे हैं ये जो फेज होता है, इस फेज में अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल गई है, अच्छी जानकारी मिल गई है, प्रॉपर एजुकेशन मिल गया, तो बच्चे का लेवल बहुत ज्यादा जाता है, वो पहले राउंड में पूरा कोई भी कंपटीशन देगा वो निकल जाएगा उसमें, है ना। देखो आप तो कह रही है वल्नरेबल फेज होता है मेंटल और साइकोलॉजिकल। इसमें बहुत सारे मेंटल लेवल पे चेंजिंग होता है, दिमाग में चीजें में सोच में बदलाव आता है, और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कहने में जो एडोल्सन पीरियड होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इस समय सबसे ज्यादा पेरेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है बच्चे की देखभाल करने की। छोटे बच्चे ने 10-12 साल में कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है, कि जैसे 12 साल से फिर 18 साल तक जो एडोल्सन पीरियड होता है, इसमें इसकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा पेरेंट की बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो, सुना है कुछ है? ये देखो इधर, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग बात करें एडोल्सन की, और समझ लो इसमें, और बाकी इसमें जो देखा जाए तो अब बहुत सारी चीजें इसमें नहीं, बस इसमें अब यही बताना रह गया है कि कैसे इसको बच सकते हो,
है ना, तरीके क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो उसी तरह कैसे उसकी हेल्प लेनी चाहिए। अब आपने समझ लिया कि क्या क्या यूज़ करने से क्या क्या दिक्कतें आती है ना। और एडोलसेंट पीरियड याद रखिएगा, है ना, कौन सा है, 12 से 18 साल। ठीक है, बस यही तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करा देंगे आप। ठीक है, बाकी जो क्लास करना चाहिए वो अपना काम कर सकता है अभी। हाँ हाँ, आज तो है ही, आज ही तो होती है, हैं? क्यों आ रही?